बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लीवर साइरोसिस के बारे में बात करेंगे कि ये जिगर किस तरह सिकुड़ता है, इसके लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। जिन अहबाब को फैटी लीवर का मसला है, जो अहबाब शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो अहबाब हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं, उनके अंदर ये तकलीफ, ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है। अब हम बात करेंगे लीवर साइरोसिस की अलामात के बारे में। जिगर के सिकुड़ने की वजह से आपको वोमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है, आपको स्टूल के साथ, पखाने के साथ ब्लड आ सकता है, आपका जो कलर है वो बिल्कुल येलो हो सकता है, HP लेवल बहुत ज़्यादा गिर सकता है। इसके अलावा आपको चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, जिस्म में हल्का हल्का दर्द रहता है। ये इसकी अलामात हैं। जब भी आपको इस तरह की अलामात ज़ाहिर हो तो आप बिल्कुल किसी हकीम या पीरों फकीरों के पास मान जाएं। सबसे पहले मैं एक आपके साथ केस शेयर करता हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पास एक अब्दुल हमीद नाम का पेशेंट आया, तो वो किसी और पेशेंट के साथ आया था मेरे पास। तो मेरे सामने बैठा था, मैंने उससे पूछा, सवाल किया कि आपको भाई क्या मसला है, आपकी जो रंगत है बिल्कुल पीली हो रही है, आपकी आंखों का रंग बिल्कुल जर्द हो रहा है, आपका वजन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आता रहता था। आपका वजन जो है बिल्कुल गिर गया है, तो इसकी क्या वजह है। तो उसने मेरे साथ शेयर किया कि डॉक्टर साहब मेरा जो है जिगर वो सिकुड़ गया है। मियाँ वाली एक हकीम साहब हैं, तो उनसे मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। जब भी आपका जिगर सिकुड़ जाए, आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो, आपको फैटी लीवर का मसला हो, आपका HB लेवल गिर जाए, तो बिल्कुल भी खुदारा ये हकीमों के और पीरों फकीरों के चक्कर में आप मत पड़े। जब भी आपको इस तरह का कोई मसला हो, जो इस शोबे का माहिर है, इसको हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इस फील्ड के माहिर होते हैं, आप उनके साथ अपना मसला कंसल्ट करें, हरगिज भी हकीमों के पास मत जाएं। तो वो मैंने उससे सवाल किया कि आप ये मेडिसिन कब से यूज कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं 2 से 3 महीने से ये मेडिसिन यूज कर रहा हूँ। पहले सरगोदा में कोई डॉक्टर थे, मैं उनसे अपना इलाज करवाता रहा हूँ, तो मेरी हालत का कदरे बेहतर थी। लेकिन मुझे किसी ने हकीम साहब का बताया, तो उन्होंने अब मुझे गारंटी दी है कि आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपकी दवाइयाँ बंद कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला है कि अपना HB लेवल चेक करवाएं आप। जब वो कल मेरे पास अपना HB लेवल चेक करवा के रिपोर्ट लेके आया, तो उसका HB लेवल 2.2 था। जब लैब वालों ने उसके हाथ में रिपोर्ट दी, तो वो बंदा बेंच के ऊपर बैठा नीचे गिर गया देख के, और फौरन रिपोर्ट लेके फिर मेरे पास आया। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं या गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, आप सरगोदा में उनके पास चले जाएं, क्योंकि हमारे करीबी जो है वो सरगोदा ही है, जिधर बड़े अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। जब भी आपको इस तरह का मसला हो, हरगिज भी इन हकीमों और पीरों फकीरों के पास आप मत जाएं। जो उस फील्ड का माहिर है, आप अपना मसला उसके साथ कंसल्ट करें। अगर आपको लीवर साइरोसिस है, तो आपका जो HB लेवल है वो गिर जाता है, आपको कमजोरी आती है, वोमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं और जिस्म बेजान सा होता है, तो उसके लिए आपको ना प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप बार बार खाने पीने की जो अशिया है वो लाजमी इस्तेमाल करें। पेट को ज्यादा देर आप खाली मत रखें। आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो आपका वजन ज्यादा कम नहीं होगा, आपका जो HB लेवल है वो नहीं गिरेगा, आपके जिस्म में ज्यादा कमजोरी नहीं आएगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे। अगर आपका ब्लड जाया होता है वोमिटिंग के रास्ते या पखाने के रास्ते, तो उसकी रिकवरी भी काफी हद तक हो जाएगी। अगर आप तरह तरह के परहेज करते रहेंगे तो आप बिल्कुल डेड हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा नमक से आप परहेज करें, बाकी और किसी चीज से परहेज करने की जरूरत नहीं है।
अपने कंसल्टेंट से, अपने माहिर से अपना इलाज करवाएं। अगर आपको हेपाटाइटिस बी सी की वजह से जिगर का मसला बने, अगर आपको फैटी लीवर जिगर पर चर्बी चढ़ने की वजह से बने, अगर आपका मसला ये शराब नोशी की वजह से बने, तो आप उनका इलाज करवाएं। वरना आपका जिगर इतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा कि फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको जिगर की प्योनकारी करवानी पड़ेगी। अगर आप साथ किसी होम्योपैथिक की मेडिसिन एज ए सपोर्टिव मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो हेपेटाइटिस बी और सी में बड़ी फायदेमंद है। उसके बाद जो फैटी लीवर का मसला है, जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है, उसमें भी बड़ी ही बेहतरीन और इफेक्टिव है। और अगर आपको शराब नोशी से जिगर का मसला बना है, उसमें भी बड़ी कारआमद है। ये मेडिसिन कालमैक के नाम से आती है। इसका आपने मदर टेंसर लेना है और इसके 10 कतरे सुबह और 10 शाम को पानी में मिला के इस्तेमाल करने हैं। इसको कंटिन्यू रखें आप 2 से 3 महीने, साथ अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें और उसकी हदायत पर अमल करें। बिल्कुल भी आप किसी मोहल्ले वाली औरत के, किसी हकीम के और पीरों फकीरों के चक्करों में मत पड़े। आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़े तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और खर्चे वाला मामला है। अगर आपको किसी डॉक्टर की रहनुमाई की ज़रूरत हो, आपकी रसाई किसी डॉक्टर तक ना हो, या आपको कोई मशवरा दरकार हो, तो वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी रहनुमाई कर सकूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लाजमी शेयर करें। आप गाने बजाने, मौसीकी की महफिलें, डांस, ढोल ढमक्के शेयर करते हैं, आप कभी काम की बात भी शेयर किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए और किसी की, आपके एक क्लिक से किसी की जान बच जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।